आ जाओ, वापस आ जाओ। ठीक है, एक राउंड और। सेकंड पीरियड के हिसाब से लिम्पिंग ज़्यादा है। आ जाओ। पैर भी फैला फैला के चलने पड़ रहे हैं। है ना? पैर पेन किधर पे है? पेन ये बहुत ज़्यादा है और यहाँ थोड़ा हल्का है, अच्छा 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 बट ये अच्छा, बहुत हैवी। नीचे ज़्यादा है। दूसरी तरफ पैर में पेन किसी तरीके का? हाँ उतना नहीं है, हाँ, लेकिन अभी पिछले एक हफ्ते से थोड़ा सा दर्द होने लगा है। यहाँ पर। ठीक है ठीक है। अरे वाह, तो स्पीड भी बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ, बड़े आराम से चला। आ जाओ आ जाओ। उसमें मेरे पैर भी थोड़े ज़्यादा थे और थोड़ा लिम्पिंग भी था ऐसे ऐसे। हाँ, पहले लेकिन फ्लिप। अभी नहीं है उतना। अभी से चल रहा है। एक राउंड और चलो। ठीक है, वापस। वेरी गुड। अभी बिल्कुल दर्द नहीं, चलने में मुझे कहीं भी कोई दर्द नहीं। हाँ ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले दिन था थोड़ा ऐसे पैर ऐसे था बाहर, हाँ हाँ और क्या नाम है थोड़ा दर्द यहाँ पर था हाँ हाँ। पहले दिन। अच्छा अच्छा। अभी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, बिंदास से आराम से जा सकता हूँ। हम्म, और आज तो मैंने जॉगिंग भी करी थी सर, आप बिलीव नहीं करोगे। अच्छा। आज तो मैंने जॉगिंग बस आराम आराम। जॉगिंग करके आया था आज मैं। हाँ, ऐसे ऐसे उल्टा भी किया था और सीधा भी किया था। सीधा भी किया था। तो अभी कैसा फील कर रहे हो? बेटर सर, बेटर है? बढ़िया। बहुत अच्छा, फीलिंग हैप्पी? 100%। 100%। चलो आ जाओ। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग्य आयुर्वेद, शादनगर कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग्य आयुर्वेद, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, एवियन की सीरीज में आज हमारे पास कुछ खास पेशेंट्स विदा हो रहे हैं। मेरे पास इस समय है डॉक्टर कुलदीप, जो कि बेंगलोर से आए थे मेरे पास, और जो कि एमडी मेडिसिन है। इनका सबसे पहले तो इनका इंट्रोडक्शन हम इन्हीं के लैंग्वेज में सुनेंगे इनसे, और फिर उसके बाद इनकी हम जो है प्रॉब्लम सुनेंगे। तो डॉक्टर कुलदीप, कुछ सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और फिर उसके बाद बताइए एवियन के बारे में। सर कन्नड़ में बोलूँ या फिर हिंदी? हिंदी बोलो पहले, फिर बात। हाँ, नमस्ते, मैं डॉक्टर कुलदीप बेंगलोर में पिछले 9 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने से मैं एवियन प्रॉब्लम से गुजर रहा था। एक्चुअली मुझे पता नहीं चल पाया था बिल्कुल भी कि एवियन प्रॉब्लम है। लास्ट ये महीना चल रहा है अक्टूबर का, अगस्त के फर्स्ट वीक में मेरे को थोड़ा सा पेन स्टार्ट हुआ जो मेरे बैक साइड में था। उसके बाद में धीरे धीरे वो पेन नॉर्मल सा लगा मेरे को कि ये नॉर्मल पेन हो सकता है। मैं थोड़ा काम ज़्यादा करता हूँ, हॉस्पिटल में ड्यूटी रहती है सुबह शाम, और फिर ऑफिस जाना है इधर उधर, तो ऐसा लगा कि वो नॉर्मल पेन हो सकता है। मैं उस बीच में 2 बार मैं गिर चुका था बाइक से, तो लगा कि नॉर्मल पेन होगा, मसल पेन होगा, तो नॉर्मल छोड़ के मैंने ऐसे ही अपने आप सेल्फ मेडिसिन लेके मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन मिड अगस्त आने तक, 20-25 तारीख तक आने तक मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो गया, जिसमें मुझे चलने को बहुत तकलीफ होती थी, उठने में, बैठने में, हर तरीके से तकलीफ होती थी। जांग में पेन होना, थाई में पेन होना, नी में पेन होना, और ग्रोइन एरिया में पेन होना, ऐसा होता था। फिर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे बहुत सारे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, तो मैंने सबसे कंसल्ट किया वहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन से सर। तो उसके बाद में उन लोगों ने बोला कि नॉर्मल मसल स्पाज्म रहेगा, और छोटा मोटा वही मसल रिलैक्सेंट जो होते हैं ड्रग्स, वो उन्होंने मेडिसिन मेरे को दे दिया। लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अचानक मेरा पेन इतना बढ़ गया कि मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ अलग है, ये मसल से रिलेटेड नहीं है, कुछ अलग पेन है। तो उस चक्कर में फिर मैंने एमआरआई के लिए डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप एमआरआई कराना चाहते हो तो करा लीजिए, एक बार एमआरआई करके देखेंगे। तो 26 अगस्त को मैंने एमआरआई कराया सर। एमआरआई कराने के बाद फिल्म तो इमीडिएटली मुझे मिल गया, रिपोर्ट नेक्स्ट डे 27 को मिली थी। जैसे मैंने एमआरआई फिल्म देखी और मेरे कुछ फ्रेंड्स रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनको मैंने अपनी फोटो भेजी, तो उन्होंने बोला कि अर्ली स्टेज एवियन हो सकता है। फिर दूसरे दिन रिपोर्ट आई, तो फिर उसके बाद तो कंफर्म हो गया कि हाँ भाई 100% एवियन सेकेंड स्टेज है मेरे को। तो बड़ा बुरा लगा मेरे को कि मुझे ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि ना तो मैंने कोई स्टेरॉइड लिया था, ना मैंने कुछ ऐसा इतनी हैवी इंजरी हुई थी, या फिर कुछ XYZ। अल्कोहल भी मतलब लेता हूँ उतना लिमिटेड क्वांटिटी में। उसके बाद में फिर अकेला था वहाँ पे मैं बेंगलोर में, कुछ समझ नहीं पाया क्या करना है, कैसे करना है।
सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे हर तरीके से। डॉक्टर के पास जाओ तो अपनी वो हिप रिप्लेसमेंट करा लो, THR करा लो, कोई कोडी कंप्रेशन, कोई ये वो, सब अपने अपना बोलते हैं। आप जैसे जाएंगे वैसे वैसे बोलते हैं सर। समझ में नहीं आ रहा था, अकेला पड़ गया था वहाँ पे मैं। तो फिर अचानक मम्मी से भी बात की मैंने, ऐसे ऐसे हुआ है। तो उन्होंने अपना अपना कि तुम मेरे पास में आ जाओ, ये कर लो वो कर लो, फलाना देखा ना। लेकिन वो उनको बीमारी का समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रही थी छोटी मोटी चोट है, मोच आई है, ये हुआ है वो हुआ है। तो ये सब कुछ चल रहा था। उसी बीच में एक वीक में मैंने अपना फिर डिसीजन लिया बहुत सारे डॉक्टर से बात करके कि कोर डिकम्प्रेशन में जाना चाहिए। फिर मैंने एक हफ्ते के अंदर ही 4 सितंबर को कोर डिकम्प्रेशन करा लिया था अपना। कोर डिकम्प्रेशन कराने के बाद एक थोड़ा सा मेरे को पेन में रिलीफ हुआ 4-5 दिन के बाद जाने के बाद। जबकि मैं 20 दिन तक बेड रेस्ट पे था, बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट पे। खाली बाथरूम और मेरा बेड बाथरूम उतना ही था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। उसके बाद में फिर धीरे धीरे फिर से पेन बढ़ना चालू हुआ, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम ज़्यादा। इन बिटवीन में मैं सर का वीडियो बहुत देख रहा था। मेरे एक फ्रेंड है, वो यहाँ पे आए थे पहले, तो उन्होंने अपनी वाइफ की थेरेपी ली थी, तो उनसे मेरे को सर का पता चला। फिर यूट्यूब पे सर इतने फेमस हैं, तो उससे भी मेरे को बहुत सारा क्या नाम है मिला, उनके वीडियो वगैरह। तो इनकी एक्सरसाइज हैं कुछ जो मैंने फॉलो करी है उसमें, तो उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला। और रिलीफ मतलब बोले तो इंस्टेंट रिलीफ मिलता था। सुबह मैंने किया तो ये मान लीजिए विदिन 5 मिनट 10 मिनट में मुझे बहुत रिलीफ मिलता था सर। रियली बता रहा हूँ, वो जो आपकी एक्सरसाइज है ना उठ के करते हैं जो, तो उससे मुझे इमीडिएटली रिलीफ मिलता था, ये मैजिक तरीके से। तो वो मैं एक्सरसाइज फॉलो करता था दिन में 2 बार, एक बार सुबह में, एक बार शाम को, 2 बार करता था मैं। फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम था मेरी फैमिली को भी लेके और थोड़ा साथ में, तो इसलिए सर से बात की। फिर मैंने अभी आया, मैं यहाँ पे थेरेपी ली मैंने 7 दिन की। अभी आने के बाद में मुझे ऑलमोस्ट 130 to 40% मुझे बहुत आराम है। अभी बिल्कुल भी लिम्पिंग नहीं है चलने में, और पहले मुझे बहुत लिम्पिंग थी, मैं चल नहीं पाता था, थोड़ा लिम्पिंग से चलता था। उसके बाद में क्या नाम है पेन भी था मेरे ग्रोइन में, ग्रोइन का पेन बिल्कुल चला गया अभी इस समय। उसके बाद क्या नाम है मेरे पैर फैल के चलते थे, तो अभी थोड़े नॉर्मल हो गए हैं पैर, पहले जैसे नॉर्मल आदमी चलता है। और जॉगिंग भी स्टार्ट करी मैंने आज से। आज मेरा लास्ट डे थेरेपी का, तो आज मैंने जॉगिंग भी करी सुबह, ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर जॉगिंग करी मैंने आज। और जॉगिंग करना नहीं आगे ध्यान रखें, इस प्रिकॉशंस फिर भी मैं वॉकिंग कर रहा हूँ सर, रियली वॉकिंग कर रहा हूँ। आधा किलोमीटर चल के आया मैं, मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। अभी थोड़ा बड़ा पेन रहता है, तो वो धीरे धीरे मेरे हिसाब से जाएगा। अभी सर की दवाइयां हैं जो भी हैं, और एक्सरसाइज हैं, और जो उन्होंने बताया प्रिकॉशंस, और जो उन्होंने बताया कि ये सब चीजें फॉलो करनी है, तो हम फॉलो करेंगे तो 100% मुझे लगता है कि हम इससे कम आउट आ सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। तो 2nd ग्रेड है मेरा, सर का इतना बिलीव है, और कोई बात नहीं, आ सकते हैं ये आराम से। मेरे को आराम है 30% 40%, मुझे बहुत आराम है। 7 दिन के अंदर इतना आराम मिलना दूसरी थेरेपी और दूसरी मेडिसिन में इम्पॉसिबल है सर। तो देखा आपने, इनकी चाल भी मेरे वीडियोस में भी आपने देखी होगी, ये कितना बढ़िया चलने लगे हैं पहले से, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और आई थिंक 7 डेज में इतना इम्प्रूवमेंट मिलना इतना आसान नहीं है, विदाउट एनी पेन किलर, सिर्फ अपनी थेरेपी से एंड अपने आयुर्वेदिक मेडिसिन से। तो जितने भी पेशेंट्स हैं जिन्होंने कोर डिकम्प्रेशन करवा लिया या स्टेम सेल थेरेपी करवा लिया, तो चिंता बिल्कुल ना करें, उसके बाद भी आपका रास्ता खुला हुआ है और उसके बाद भी रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो इनका वीडियो खास तौर से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इटसेल्फ एक डॉक्टर है, और एक डॉक्टर का रिव्यू बहुत मायने रखता है कि पेशेंट्स कभी बार बीमारी को नहीं समझता, बट डॉक्टर बीमारी को समझता है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपना ट्रीटमेंट अगर वो खुद ले रहा है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए। आप हमारे इस चैनल को, हाँ, अब कन्नड़ लैंग्वेज में भी बोलेंगे अपने विचार, जरा विचारों को ध्यान से सुनिए। ओके, बताइए। नमस्कार ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಒನ್ ಟೈಮ್ಗೆ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ದು. ನನಗೆ ಓಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ನೋವು ಇತ್ತು, ಕಾಲು ನೋವು, ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತುಂಬ ನೋವು ಇತ್ತು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ MRI ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ತುಂಬ ಬೇಗ. ನನಗೆ AVN ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದ್ದು, AVN ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೆ.
ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು ಹಿಪ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮದು ಕಾಲ್ದು ಮೂಳೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ನಾನು ಅದು ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಥೆರಪಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತುಂಬ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸರಿ ನೀನು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂದರೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾತಾಡಿ, ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಥೆರಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ಥೆರಪಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 110% ಆರಾಮ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅದು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಥೆರಪಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸರಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೂ ಫೀ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಸರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. थैंक यू. थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन भी कन्नड़ लैंग्वेज में दे दीजिए सर. योरसेल्फ आप क्या है? ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. MBBS MD ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 7 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. IC ಡಾಕ್ಟರ್, ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ರೋಗ ಸಂಕ್ರಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು 7 days ಥೆರಪಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಭಾಳ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ 100 ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ 100 ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू. तो आपने कन्नड़ लैंग्वेज में भी दिया इंटरव्यू एंड हिंदी में भी दिया. और देखिए, पेशेंट जब खुद से बोलने के लिए एक्साइटेड है, दैट मीन्स कि उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तभी पेशेंट सब खुल के बताता है और सब लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता है. मतलब दिल से आवाज आती है, दिल से बात निकलती है. तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद अस. टिल देन बाय बाय. और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे. टिल देन बाय बाय. आ जाओ, वापस आ जाओ. ठीक है, एक राउंड और. सेकंड पीरियड के हिसाब से लिम्पिंग ज़्यादा है. आ जाओ. पैर भी फैला के चलने पड़ रहे हैं. पैर पेन किधर पे? पेन ये बहुत ज़्यादा है. और यहाँ थोड़ा हल्का है. अच्छा. ये बहुत हैवी. नीचे ज़्यादा है. दूसरी तरफ पैर में पेन किसी तरीके का? हाँ, उतना नहीं है. हाँ, लेकिन अभी पिछले 1 हफ्ते से थोड़ा सा दर्द होने लगा है. ठीक है. अरे वाह, तो स्पीड भी बहुत बढ़िया है. हाँ, बड़े आराम से. आ जाओ. मेरे पैर भी थोड़े ज़्यादा थे और थोड़ा लिम्पिंग भी था ऐसे. हाँ, पहले लेकिन अभी नहीं है उतना. अभी से चल रहा है. एक राउंड और चलो. ठीक है, वापस. वेरी गुड. अभी बिल्कुल दर्द नहीं चलने में, मुझे कहीं भी कोई दर्द नहीं. हाँ, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं. लेकिन पहले दिन था थोड़ा ऐसे पैर ऐसे था बाहर. हाँ. और क्या नाम है, थोड़ा दर्द यहाँ पर था. हाँ. पहले दिन. अच्छा. अभी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है. बिंदास से आराम से जा सकता हूँ. और आज तो मैंने जॉगिंग भी करी थी सर, आप बिलीव नहीं करोगे. अच्छा. आज मैंने जॉगिंग बस आराम. जॉगिंग करके आया था आज मैं. हाँ, ऐसे उल्टा भी किया था और सीधा भी किया था. तो अभी कैसा फील कर रहे हो? बेटर सर. बेटर है. बढ़िया. बहुत अच्छा. फीलिंग हैप्पी? 100%. 100%. चलो आ जाओ.